हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स इस चैनल पर कराने जा रहे हैं। परमजीत सिंह ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो आपका कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह विवेक जौहरी। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे किया? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार। भारत देश विश्व में अंगदान करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो आपका है तीसरे स्थान पर। लॉन्च पुस्तक बांग्लादेश लिबरेशन जीमेल 5 ईयर्स विंजॉय विथ सिनर्जी इंडो पाकिस्तान वार 1971 के लेखक कौन है? तो एम नरवणे। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक का रॉकेट इंजन का परीक्षण किसने किया है? तो वो आपका सेकोरूट। किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो आपका सोहन राय। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में किस राज्य को गोल्ड ट्रॉफी दी गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश। आईटीएफ पुरुष टेनिस में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो है आपका यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की? ओप्पो कंपनी। किस राज्य में पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी की गई है? तो आपका मेघालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया? तो आपका वैक्सीन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका गोवा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो आपका वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। किस राज्य में पहला हर बल महोत्सव आयोजित किया गया? तो आपका है जम्मू कश्मीर। लॉन्च पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक कौन है? अयाज मेनन। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका के श्रीनिवासन। जैन मरियम अलावी के लक्ष्मी सुब्रमण्यम भानु प्रकाश चंद्र। किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के विधेयक को पारित किया? तो आंध्र प्रदेश है आपका। बीएसएफ ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को। शिव शंकर का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कोरियोग्राफर। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो सौरभ घोषाल। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया गया? तो आपका 3 दिसंबर को। इंडरा ने वर्ष 2021 में 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 9.4%। लॉन्च पुस्तक द अबूजा स्टोरी के लेखक कौन है? नरोत्तम शेख सरिया। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? तो आपका दीनदयाल पटेल। किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? तो ये आपका एसबीआई बैंक। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आपका है 2 दिसंबर को। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को किस राज्य ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? नासिर अल रायसी। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक में किसको हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो आपका एलआईसी है।
फॉर्च्यून इंडिया की 50वीं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो निर्मला सीतारमण। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना? तो गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने? तो संबित पात्रा। नवंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए रहा? 1.31 लाख करोड़ रुपए। वाल्ट डिज्नी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सुसन अर्नोल्ड। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सैंड्रा मेसन। श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो गीतकार थे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा रहा है? तो आपका तेल अवीव मतलब इजराइल। किस देश ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की गई? थी यूके है आपका। ईडुटेक स्टार्टअप दीवी गुवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो स्मृति मंदाना। बारबाडोस ने किसे राष्ट्रीय नायक घोषित किया? था रिहाना। किसने नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में एनआईएफ बुक प्राइज 2021 जीता? दीनदयाल पटेल। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह है आपका अमेरिका। उड़ीसा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कौन सा चक्रवात टकराया गया? तो आपका जवाद चक्रवात। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई के समर्थन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आपका एमपी मध्य प्रदेश। किस राज्य ने हार्नोवेल महोत्सव मनाया गया? तो आपका नागालैंड। भारतीय सेना को किस देश से नए हेरान ड्रोन प्राप्त हुए? तो इजराइल है। किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता? तो वी प्रवीण राव। भारत और बांग्लादेश ने किस दिन मैत्री दिवस मनाया गया? तो 6 दिसंबर को। किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो अंजू बाबी जॉर्ज। लॉन्च पुस्तक द अंबुजा स्टोरी के लेखक कौन है? नरोत्तम सेखसरिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो आपको गीता गोपीनाथ। असम राज्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिया? तो रतन टाटा को। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका हिमाचल प्रदेश। दुनिया की 300 सहकारी समितियों में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो इफ्को है। भारत किस वर्ष पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2023। दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती परियोजना से कितने यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं? तो आपका 2 है। ओईसीडी ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? था 9.4%। किस वर्ष तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा चुके होंगे? वर्ष 2024। ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो नमित्रा सिन्हा। भारत ने ईडीबी बैंक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो 3,752 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने किस नाम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना शुरू की गई है? तो वो आपका शुरू जो की गई है वो आपका है श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ। किस राज्य में
दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आपका है गोरखपुर। फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रविंद्र जडेजा। महिला टेनिस संघ ने किस देश से अपने सभी टूर्नामेंट स्थगित किए? चीन। स्पेस एक्स ने कहां से 48 स्टारलिंक इंटरनेट और 2 ब्लैक ब्लैक स्काई उपग्रह लॉन्च किए? तो आपका फ्लोरिडा। भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया गया? था रुद्र। किसे किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो आपका रसिया। रूस। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ईके वीरिन कब आयोजित किया गया? तो 6 से 19 दिसंबर को। 2021 के एशिया यूथ ओलंपिक में कशिश लाकड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सुसान अर्नाल्ड। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 2500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो 2025 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बहरीन मतलब मनामा। किस देश ने मेड्रिड में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो रूस है। NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अलका उपाध्याय को। किस देश में स्थित सेमेरू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो आपका परसेवेरने। आगे है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को। गोल्डमैन सैक्स ने 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.1%। भारत और किस देश के बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु पर समझौता हुआ है? तो यूरोपीय संघ। किस राज्य ने कोरबा में यूके AK 203 ओसल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो आपका उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो आपका 6 दिसंबर को। किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता? तो अर्जेंटीना है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई? तो राजस्थान है। किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया? था डॉक्टर S जयशंकर। विनोद दुआ का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकग्निशन स्कैनिंग सेवा शुरू किया गया? तो वह 2022। भारत के नई फाइलिंग पोर्टल पर कितने आयकर रिटर्न 2021 में दाखिल किए गए? तो 3 करोड़ से अधिक। किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया? तो रुक्मणी बनर्जी। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 किसने जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो श्रुति सितारा। किस देश ने भारत से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए समझौता किया? तो आपका श्रीलंका है। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना लॉन्च की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
किसने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया गया? तो पीएम मोदी। लॉन्च पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हुआ है? तो यह शारदा मेनन। किस देश ने 2014 मिलियन साल पुरानी पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की गई? तो ग्रीनलैंड। यूनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? था जसप्रीत बुमराह। लॉन्च पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। लॉन्च पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखिका कौन है? तो रचना बिष्ट रावत। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना? तो यह अनिल मेनन। किसने महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। किसे दुबई में एशियाज मोस्टर क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया? था विवेक पाल। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो प्रांजला यादलापल्ली। किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? दामोदर मौजो। बिम्स्टेक का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ शुरू किया गया? था पुणे में। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संजीव मेहता। किस देश ने बीजिंग 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया है? तो आपका अमेरिका है। संसद की लोक लेखा समिति ने वर्ष 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका है 100वां। महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया? तो एमा रादुकानु। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु के उपकरण को विकसित किया? तो आपका स्विट्जरलैंड। भारत ने किस देश के साथ रिकॉर्ड 25 नए समझौते किए? तो आपका रसिया मतलब रूस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो आपका सुनील अरोड़ा को। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू को फोर्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया? तो आपका उड़ीसा है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका गोवा। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो सौरभ घोषाल। लॉन्च पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक कौन है? अयाज मेनन। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो वैक्सीन है, दोबारा रिपीट हो चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन बने? थे विवेक जौहरी। शिव शंकर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कोरियोग्राफर। किस राज्य में पहला हर्बल महोत्सव आयोजित किया गया? तो आपका जम्मू कश्मीर। अगला है किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने आईएफएफआई के में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो जापान है। भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की विधेयक को पारित किया? तो वह आंध्र प्रदेश है। किस वर्ष तक दक्षिण कोरिया को दुनिया का पहला तैरता शहर मिलेगा? वर्ष 2025 तक।
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक में किसको हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो वो है आपका एलआईसी। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों का 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो आपका छठा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो मैकेंजी स्कॉट। स्पेस के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने? अनिल मेनन। पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2021 का विषय क्या रखा गया है? समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया गया? तो 8 से 14 दिसंबर को। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 की थीम क्या थी? तो वो थी आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ ग्रह। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो वो आपका मणिपुर है। आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो आपका यूपी है। लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? तो है आपका बालकृष्ण मधुर। किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी? तो आपको 44,605 करोड़ रुपए की। भारत ने किस वर्ष अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2023 को। किसे युवा गणितज्ञों के लिए 2021 रामानुजन और अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो आपका है नीना गुप्ता। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी है? तो आपका यूपी है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीएम मोदी। किसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था? एयरटेल। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो बता रहा है 41। किस राज्य की कैबिनेट में आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दे दी है? तो यूपी सरकार। किस राज्य ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? तो आपका मध्य प्रदेश। कोरोना वैक्सीन की दूसरी पूर्ण रूप से डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका हिमाचल प्रदेश। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका महाराष्ट्र। ऑपरेशन देवी शक्ति में भारत में कितने भारतीय नागरिक और अफगान नागरिक को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया? तो 110। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज कौर सिंधु। किसे डॉक्टर ईडा एस एक्सकर ओरेसन अवार्ड मिला? तो अजीम प्रेमजी। किसने एफआईडीई विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो मैग्नस। किस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी फाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका अमित गोयन का। समुद्र तट की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया? था एनसीसी। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो है आपका अमेरिका।
पीएम मोदी ने बलरामपुर जिले में कितने करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो 9,802 करोड़ रुपये का। इसरो ने किसके साथ नेविक संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास की मजबूती के लिए समझौता किया? तो आपका ओप्पो। किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की? तो आपका भारत। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आया? तो आपका 56वें। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। नीति आयोग ने किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका जम्मू कश्मीर। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो आपका अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका 66वें स्थान पर। लॉन्च पुस्तक पब्लिक सर्विसेज एथिक्स के लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार। किस संगठन ने पिनाका एक्सटेंस रेंज 2021 का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका डीआरडीओ। किसे 31वें ब्याज संगठन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका असगर वजाद। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो 6.27 लाख। एडीबी बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एनी राइस का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह आपका लेखिका थे। किस देश के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली ऐतिहासिक यात्रा पर गए? तो इजराइल। थाईलैंड में आयोजित एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक। न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक देश को धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की? तो वर्ष 2027। हजारिया पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो आपका है रजत पदक। टाइम्स मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एलन मस्क। अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में 81वां किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो आपका मैक्स वर्स्टरपन। डिज्नी वैल्यूज के अली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? वो नीरज चोपड़ा। मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा है। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है वो पीएम नरेंद्र मोदी। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? वो आपका एमपी। किस देश के 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया? तो आपका भारत है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? तो हिमाचल प्रदेश। चंद्रदीप सिंह ने पहला वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका रजत पदक।
किस राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की गई? तो आपका कर्नाटक है। किस आईआईटी संस्थान ने 19 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली टेस्ट किट विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली। टाइम्स पत्रिका ने किस जिम्नास्टर को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका सिमोन बाइल्स। जनरल बिपिन रावत ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के ग्रुप में कैप्टन कौन थे जिनका निधन हुआ था? वरुण सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई? इंदौर और भोपाल। एडीबी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 9.7%। आईएएफ ने डीआरडीओ के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए किस मिसाइल का मिसाल परिणाम किया गया था? किसने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता किया? तो आपका बीपीसीएल। किस संगठन ने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये आपका यूनिसेफ। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो आपका बिहार है। एडीबी ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया? तो आपका 112 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका फैसल हसनैन। भारतीय संसद ने सीबीआई कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशकों के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाने की प्रस्ताव को पारित किया? तो आपको 5 साल। किस राज्य की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया? तो आपका कोलकाता। 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। लॉन्च पुस्तक प्राइवेट प्रेजुडिस एंड पोएट्री के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शशि थरूर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो वो आपका पणजी। 16 दिसंबर 2021 को देश का कौन सा विजय दिवस मनाया गया? तो आपका 50वां। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो आपका जनरल एम नरवणे। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपका अर्जेंटीना है। भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप कितने एथलीट की सूची में शामिल किया? तो 148। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजप्शन अवार्ड दिया गया? तो आपका राजस्थान है। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान पहुंच के लिए भारत के कितने गांव को गोद लेने की घोषणा की गई? तो 500। किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के कोर में प्रवेश किया? तो आपका नासा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितने कर दी थी? 21 ईयर। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल जी गोरखलो से सम्मानित किया गया? तो भूटान है। वर्ष 2021 आपदा में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में किसका नाम है? तो आपका नीरज चोपड़ा। किसने द इंडस इंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप
योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता तो आपको कुमार मंगलम बिरला। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता तो आपका पूर्णिमा पांडे। मेट्रो मैन ने नाम से पहचानने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है तो आपका श्री श्रीधरन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 कब मनाया गया तो आपका 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो जो थीम रखी गई है वो आपका है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन मोबिलिटी। टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया तो सिमोन बिलेस। 11 दिवसीय लोंगरंग महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा तो जयपुर है। अडानी समूह ने कितनी मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया तो 4667 मेगावाट। YouGov द्वारा जारी सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? 8वें। टाइफून राय नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया तो आपका फिलीपींस। रामनाथ कोविंद ने कहाँ ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया तो ढाका। विश्व व्यापार संगठन के पैनल से किस देश ने अपनी सब्सिडी वापस लेने की घोषणा की तो आपका भारत सरकार। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 2021 का उद्देश्य क्या रखा गया है? समाज के सभी अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना। भारत में किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की तो वर्ष 2031। थावरचंद गहलोत ने किस शहर में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया तो आपका बेंगलुरु है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो आपका पश्चिम बंगाल। मौलिक साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा तो बिहार है। किस देश के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आए हैं तो आपका फ्रांस है। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मानित किया गया तो आपका अवनी लेखरा। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिफ्ट इंसेंटिव सूचना लॉन्च की है तो आपका 76,000 करोड़ रुपए। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो आपका अशोक चावला। किसने 2021 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता तो नोवाक जोकोविक। लॉन्च पुस्तक द मोग हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंजेड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया तो आपका मेजबान। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? किदाम्बी श्रीकांत। किस देश ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया गया तो आपका अमेरिका है। किस राज्य ने 10 साल पुराने सभी डिजिटल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया तो आपका दिल्ली है। लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? डॉक्टर यार्लागोंडा लक्ष्मी प्रसाद। पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता तो आपका अवनी लेखरा।
किसने एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। एक कैलेंडर वर्ष में 2000 टी20 रन बनाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो मोहम्मद रिजवान। पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका नई दिल्ली में। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला? तो आपका है सेल। किस देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुरानी मंदिर की खोज की गई? तो आपका पाकिस्तान है। भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया? तो आपका यश दूल। स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो आपका 52। पीएम मोदी ने कहाँ गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? तो शाहजहांपुर। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो 6780 मेगावाट। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता था? तो आपका स्वर्ण पदक। किस देश ने फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका ऋषभ पंत। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका कांस्य पदक। किस देश ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की है? तो आपका चीन है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लोह किन यू। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अकाने यामागुची। किसे ने गोल्डन पीको पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है? सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया गया था? 20 से 25 दिसंबर। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2021 में कितने पदक जीता? तो 16 है। चीन देश में भारत नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार रावत। ऑस्ट्रेलिया देश के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका कार्ल नेहमर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कौशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इंफोसिस। जीटी नानवती का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? न्यायाधीश थे। किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता? तो एमा रादुकानु। वर्ष 2021 में स्पेन काल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा? तो ब्राजील है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो आपका अंडमान निकोबार। किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु। किसने मुम्बाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो एंड्री रूबलेव। भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई दर्ज किया गया था? 81.97 बिलियन डॉलर। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो हैदराबाद हवाई अड्डा। किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीता? तो पंकज आडवाणी। किस राज्य में भारत में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका स्पेन में। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंघल किस देश की यात्रा पर गए थे? तो आप म्यांमार थे। CCI ने किसे एयर इंडिया सभी ईयर खरीदने की मंजूरी दे दी? तो टाटा सन्स। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
लॉन्च किए? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया? तो आपका दिल्ली है। किस ब्रह्मोस एयरफोर्स स्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था? अतुल दिनकर राणे। गैब्रियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने? तो चिली के। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आपका 22 दिसंबर। एनसीआरबी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक गोगिया। भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया? तो यस 400 मिसाइल। हुन हुनरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत किस स्थान पर आया? तो आपका तीसरे। सीआईआई की सबसे इनोवेटिंग संस्थाओं में पहले स्थान पर कौन सा आईआईटी संस्थान रहा है? तो आईआईटी रुड़की। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लो किन यू। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अकाने यामागुची। लॉन्च पुस्तक बैचलर डेट के लेखक कौन है? तुषार कपूर। मास्टर कार्ड नेटवर्क ने टोकनाइजेशन सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल है। किसने खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए यूएनडब्ल्यूएफपी के साथ समझौता किया? तो आपका नीति आयोग। किस राज्य में प्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया? 350 मिलियन डॉलर। किस देश ने बाबू क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए? तो 44 करोड़। वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किसे सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह। विप्रो ने कितने मिलियन डॉलर में एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो आपका 230 मिलियन डॉलर। किसने वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता? तो अनिल प्रकाश जोशी। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक पारित किया? तो मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो नव भारत साक्षरता अभियान। किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की? तो Z+ सुरक्षा। किसने अटल इनोवेशन मिशन के तहत वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नीति आयोग। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो आपका है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 54%। मोहित जैन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जर्नलिस्ट। आईसीआईसीआई अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका वेस्ट इंडीज है। नितिन गडकरी ने कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो 42 किलोमीटर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आपका 24 दिसंबर को। किस भारतीय स्पिनर में गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की? तो हरभजन सिंह। अचल सिंह ने FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2021 की थीम क्या थी रखी गई है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी
विकास बैंक के साथ कितने मिलियन यूरो का समझौता किया? तो 140 मिलियन यूरो। किस देश में 66 बिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? तो आपका चीन है। INS खुखरी को कितने सालों की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया गया? तो 32 साल। किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया? तो अब कर्नाटक है। के. एस. सेतुमाधवन का 90 साल की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फिल्म निर्देशक। ईसा मसीह का जन्म दिन कब मनाया जाता है? तो आपका 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस कब मनाया गया? तो 25 दिसंबर। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो दिल्ली है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 दिसंबर 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो वो आपका रखी गई थी कि द फार्मर्स टू मेक प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो आपका नासा है। डीआरडीओ ने कहाँ स्वदेशी हाई स्पीड स्पीड HEAT हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उड़ीसा है। अमित शाह ने किस शहर में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका अमेरिका। 35वें हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर को। किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा अधिकरण प्राधिकरण के साथ समझौता किया? तो NTPC। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया? तो दानिश सिद्दीकी। PM मोदी ने कहाँ बनारस डेयरी काशी संकुल परियोजना की शुरुआत की? तो वाराणसी है। किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया? तो आपका भोपाल। किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की? तो बिहार है। किस देश ने बच्चों के लिए कोविड-19 दवा पैक्सलुविड लॉन्च की है? तो आपका अमेरिका है। जॉन डिडियन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखिका थे। किस देश ने SAFF U19 महिला चैंपियनशिप जीता? तो आपका बांग्लादेश। किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका मध्य प्रदेश, ग्वालियर। किस राज्य ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान शुरू किया? तो बिहार है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर आया? तो गुजरात। FIS 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। किस राज्य में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो हिमाचल प्रदेश। किसकी पुस्तक कुसुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार जीता? तो आपका अनुकृति उपाध्याय। लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्टेस्ट फॉर पीस इन ए ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? तो नर्मल चंद्र बीज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए किसके साथ समझौता किया? था मनीग्राम। किस देश के रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टट का निधन हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत सरकार और जर्मन बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किया? था 442.26 मिलियन यूरो। किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आपका डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। RBI ने कार्ड टोकेनाइजेशन की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? तो जून 2022।
किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में पहला स्थान हासिल किया? तो तेलंगाना है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथी द हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो केरल। ईओ विल्सन 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो प्रकृतिवादी। सीईबीआर के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी? वर्ष 2031। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विरल देसाई। राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ है। पीएम मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी? थी हिमाचल प्रदेश। लॉन्च पुस्तक द मोदी गेविस्ट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? संजू वर्मा। किस राज्य ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया? तो गुजरात। किस भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिसरी। 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिंग बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए सीएडएक्स अवार्ड जीता? तो एचडीएफसी बैंक। मार्क टेलर का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? खिलौना डिजाइनर। जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वह ईओ विल्सन। पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका आलिया भट्ट। किस भारतीय क्रिकेट कीपर ने 26 मैचों में 100 विकेट लेने का खिताब अपने नाम किया? तो आपका ऋषभ पंत। किस देश ने भारी वाहक रॉकेट आगरा F5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आपका रूस है। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की? तो बेल्जियम। टेस्ट क्रिकेट में भारत के किस गेंदबाज ने सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने की रिकॉर्ड बनाया? तो मोहम्मद शमी। किस राज्य ने अस्पा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो आपका नागालैंड है। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका पीएम नरेंद्र मोदी। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश। किस आईआईटी संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो आपका आईआईटी कानपुर। किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बेहतर बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया? तो एचडीएफसी बैंक। पीएनबी बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार गोयल। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया दिसंबर करंट अफेयर्स। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें जनवरी को पढ़ाया जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।